हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको इनवर्स फाइंड करने की एलिमेंट्री मेथड बताई थी। उसके 3x3 ऑर्डर का मैंने पहले वीडियो में एक ही क्वेश्चन ले रखा था, वो भी सिर्फ आपको रो के थ्रू बताया था। आज मैं एक क्वेश्चन और ले रही हूँ, पर उसको किसके थ्रू बताऊंगी? आपको कॉलम के थ्रू बताऊंगी। कैसे सॉल्व करते हैं ये वाली प्रोसेस यहाँ बता रही हूँ। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर a = 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 फाइंड द इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। किसके थ्रू करना है आपको? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू करना है। सबसे फर्स्ट इसको सॉल्व करने के लिए मेथड तो कल जैसी है, बट इसमें क्या लगा रही हूँ? कॉलम लगा रही हूँ और उसमें मैंने रो बताया था। तो वी हैव a = I इसमें कौन सा है? आइडेंटिटीज मैट्रिक्स दे रखा हुआ है। वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 और ये वैल्यू दे रखी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू a। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या बताया था कि आपको अभी जस्ट बोला है कि इसमें मैं लगाऊंगी कॉलम मैट्रिक्स लगाऊंगी, मतलब कॉलम की कैटेगरी से सॉल्व करूंगी ये मैट्रिक्स। सबसे फर्स्ट मेरे को करना तो वही प्रोसेस है, इसको 1 करना है। मैंने C1 में चेंज किया, C1 + C3 कर दिया। C1 मतलब ये हो गया आपके पास कॉलम, इसमें करना है। अब देखिए ये हो गया 2 - 1 5 2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस तो माइनस होता है, इसलिए यहाँ माइनस लगा दिया। 5 + 0 और 0 + 3। ठीक है, ये 0 1 1 -1 0 3 लगाया। यहाँ पे वैल्यू देखो क्या लगेगी? 1 + 0 0 + 0 0 + 1 0 1 0 0 0 1 इंटू a। अब ये वैल्यू क्या बन गई इसके अंदर? 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। ये 5, ये 3, ये 0, ये 1 और ये हो गया 1, ये -1 0 3। अब ये वाला फॉर्म बन गया आपके पास 1 0 0 0 1 0 1 0 1। ठीक है, अब ये कि ये आपके पास क्या बन गया है? आई वाला फॉर्म चेंज हो जाएगी वैल्यू में। अब आगे की कैटेगरी देखो, आपने यहाँ 1 में कर दिया। 5 का तो हम एकदम डायरेक्ट को यूज नहीं कर सकते हैं, तो 5 की कैटेगरी इसके अंदर नहीं आ सकती है। अब इसमें मैं क्या करूं, क्या ऐड करूं कि मेरी कुछ वैल्यू निकल जाए इस फॉर्म में? देखो, अब इसको सॉल्व करते वक्त अब मैं आगे की कैटेगरी भी देखती हूँ कि ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब इसको मैं क्या कर दूंगी? 0 में कन्वर्ट कर दूंगी। 0 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑपरेशन लगाया है, C3 में चेंज कर रही हूँ, C3 + C1। पहले मैंने C1 में चेंज किया तो C1 + C3 लिखा था। अब C3 में चेंज कर रही हूँ तो C3 + C1 लिख रही हूँ। अब ये वाला 1 5 3 तो एज इट इज लिख दिया, 0 1 1। अब देखिए ये -1, ये +1, ये लिख दिया मैंने। अब इधर देखिए 0 + 5, फिर लिखूंगी 3 + 3। ठीक, अब यहाँ पे भी एज इट इज करूंगी वैल्यू में। अब ये लिख दिया 1 0 1 0 1 0। अब यहाँ पे C3 + C1 किया तो 0 + 1। ठीक, 0 + 0 और 1 + 1 और ये वैल्यू हो गई a। अब इसको लिखने पर 1 5 3 आ गया, 0 1 1, ये भी 0, ये 5, ये 6 आ गया। वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 1 0 1 0 1 0 1 0 2 इंटू a। ये वैल्यू आ गई आपके पास। बस मैंने 2 ही ऑपरेशन अभी लगाए हैं, एक तो C1 में लगाया और एक C3 में लगाया। अब मैं क्या कर सकती हूँ जिससे फिर मेरी वैल्यू में कुछ चेंज आ जाए? अब देखिए वैल्यू में क्या चेंज करना चाहूंगी जिससे मेरी कोई ना कोई फॉर्म तो इसमें बनेगा ही सही। अब C1 में वापस चेंज करें क्योंकि यहाँ 5 आ गया है। अब 5 - 5 यहाँ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो C1 में चेंज किया, C1 - C3 कर दिया। अब देखो ये तो हो गया 1। 5 - 5 कितना हो गया? 0 हो गया। 3 - 6 कितना हो गया? -3 हो गया। ये 0, ये 1, ये 1, ये 0, ये 5, ये 6। ठीक है, अब इधर भी देखिए 1 - 1 तो 0 हो गया, 0 - 0 तो 0 हो गया, 1 - 2 हो गया -1, 0 1 0
1 0 2 और ये ए हो गया। एक बार इसको फिर समझ लीजिए, उसके बाद में इसको हटाकर इसके आगे वाले ऑपरेशन यूज करूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है एलिमेंट्री में, कल मैंने रो से करवाया था, आज कॉलम से करवा रही हूँ। कॉलम से करवाने के लिए सबसे फर्स्ट मैंने C1 में चेंज किया, C1 प्लस C3 लगाया। C1 प्लस C3 लगाने का मेरा सबसे फर्स्ट रीजन है कि ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये ऑपरेशन लगाया। सेकेंड फॉर्म मेरा इसके बेस पर ही लगा सकती हूँ देखकर, C3 प्लस C1 लगा दिया। C3 प्लस C1 लगाते से मेरी क्या वैल्यू निकल जाएगी, ये वाला जो पोर्शन है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। फिर मैंने लगाया C1 माइनस C3, मतलब अभी C1 और C3 में ही चल रहा है, इसको लगाने पर मेरी वैल्यू कितनी आ गई, ये वाला फॉर्म 0 आ गया। मतलब दोनों ही कैटेगरीज में मेरे पास क्या हो गई है, यूज हो गई है। अब आगे वाला फॉर्म देखो, उसके अंदर आगे वाले पोर्शन को बता रही हूँ मैं। अब इसमें आगे वाले फॉर्म में क्या बनता है ये देखिए इसके अंदर। अब इसमें ऐसा ऑपरेशन लगाना है कि जिससे मेरा कुछ तो फॉर्म बने कि 0 हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, या आपको इजीली पता चल जाए कि हाँ ये वैल्यू लगाने पर मेरा इजीली इसमें क्या हो रहा है, सॉल्व हो रही है। अब इसमें मैंने लगाते समय क्या करा है, C3 में लगा रही हूँ। किस में लगा रही हूँ, C3 में लगा रही हूँ। C3 में लगाने पर ऐसी वैल्यू लगाऊंगी कि मेरे पास कुछ न कुछ तो इसमें सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। C3 में चेंज करा, C3 माइनस 5C2 कर दिया, ठीक। अब ये वैल्यू देखिए, यहाँ ऑपरेशन लगाया तो 1 0 माइनस 3 तो एज इट इज हो गया, 0 1 1 एज इट इज हो गया। अब इधर देख लीजिए, अब अच्छे से देखिए, 0 ये 0 है, ये आपके पास कितना दे रखा है, 0 0 और 5C2 ये भी 0 है, माइनस करेंगे तो भी आंसर का फॉर्म कितना आएगा, 0 आएगा। ये 5 है, ये कितना है आपके पास, यहाँ दिखा रही हूँ, ये 5 है। और यहाँ पे C2 में -5 का मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 माइनस 5 कितना हो गया, 0 हो गया। ये कितना दे रखा है आपका 6, C3 तो 6 दे दिया, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करा, 6 में से 5 गया तो कितना बच गया, 1 बच गया। आगे आपके पास ये वैल्यू, ये देखो ये पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया है। प्रोसेस अच्छे से ध्यान रखोगे कि भाई कौन कौन से स्टेप आपको पहले करना है, तो आप पहली स्टेप में अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। आगे वाला पोर्शन देखिए, इसमें ये हो गया 0 0 माइनस 1 एज इट इज लिखा, 0 1 0 लिखा है। अब इधर देखिए, यहाँ पर 1 में से 0, क्योंकि 5 से इंटू 0 में करेंगे तो 0 ही आता है, तो ये 1 एज इट इज हो गया। ये 0 माइनस के 5 किया तो यहाँ पर आ गया माइनस का 5, ठीक है। 2 माइनस 0 करेंगे तो भी 2 आएगा, ये एक ही पोर्शन आ गया। अब हमने क्या लगाया है, कॉलम लगा रहे हैं, तो कॉलम की कैटेगरी को हम अच्छे से लिखेंगे तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी। अब वापस में C2 में चेंज कर रही हूँ, मैंने लगाया C2 माइनस C3। क्या लगा रही हूँ मैं, C2 माइनस C3 की कैटेगरी, जिससे ये टर्म मेरी 0 हो जाएगी। ये हो गया 1 0 माइनस 3। ये अब इधर देखो, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 0 1। वैसे देखा जाए तो कॉलम से सॉल्व करने पर इनवर्स इजीली सॉल्व होता है, पर अभी आप, क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन में पर्टिकुलर नाम लिख के आता है कि रो ऑपरेशन लगाना है, तो आपको रो के थ्रू ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए रो भी अच्छे से आना चाहिए और कॉलम भी अच्छे से आना चाहिए। 0 0 ये हो गया -1 की कैटेगरी। अब देखिए 0 माइनस 1 कितना होता है, -1, 1 प्लस 5 कितना होता है, 6 हो गया इसके अंदर। 0 माइनस 2 कितना हो गया, -2, ये 1, ये -5 और ये 2 और ये a हो गया। अब मेरे पास सिर्फ एक सिंगल सी चीज बच रही है, वो सिंगल सी चीज कौन सी बच रही है कि मुझे इसको 0 करना है। यदि इसको 0 करना है तो मेरी वैल्यू क्या यूज कर सकती हूँ, मैं C1 में चेंज करूंगी। C1 में चेंज किया, C1 प्लस 3C3 कर दिया। अब देखो 1 एज इट इज, 0 एज इट इज, -3 प्लस 3 0 आ गया। ये 0, ये 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, ठीक है। ये वैल्यू आराम से आ गई आपके पास। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, इधर देखिए 0 प्लस 3 तो 3 हो जाएगा, 0 माइनस के 15 तो ये हो गया माइनस का 15 हो गया, -1 प्लस 6, -1 प्लस 6 होता है 5 हो गया। ये -1 6 और ये -2, 1 -5 और 2 और ये हो गया है a। मीन्स आपके पास जो a इनवर्स निकला है
वो 3 माइनस के 15, ये 5 माइनस का 1, 6 माइनस का 2, 1 माइनस का 5 और 2 बचा है। ये कौन से फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है? आपकी इनवर्स की प्रोसेस है। मैंने कल आपको रो के थ्रू बताया था, आज मैं आपको कॉलम के थ्रू बता दिया है। तो भी इसमें आंसर तो रो से भी करोगे तो भी यही निकलेगा और कॉलम से करोगे तो भी यही आंसर निकलेगा। अब ये तो हो गया आपकी एनसीईआरटी के 3.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। मैं अभी आपको इसके एमसीक्यू भी बताती हूँ और एक दो क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो अलग टाइप के इसमें आ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कल इसका एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के तौर पर एक पेपर लिख के दूंगी कि आप उसको सॉल्व करना। फिर सॉल्व करने के बाद आपको आंसर चेक करने की प्रॉब्लम आएगी तो मैं आंसर के लिए भी आपको क्या है उसके बाद के वीडियो में उसके आंसर भी आपको बता दूंगी। अब सबसे फर्स्ट इसमें मैं क्या कह रही हूँ, एमसीक्यू की प्रोसेस कैसे बनती है ये अच्छे से नोट डाउन कर लिया। इसको जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं कल क्वेश्चन दूंगी, अच्छे से इसको सॉल्व करना, क्योंकि प्रैक्टिस इसमें बहुत जरूरी होता है, तभी आप इसमें इसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इसमें एमसीक्यू का पोर्शन क्या बन सकता है जिससे कि आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो कि वैल्यू में आप क्या सॉल्व कर रहे हो, क्या इसमें फॉर्म बन रहा है, मतलब कौन सी कैटेगरी बन सकती है। तो इसमें अच्छे से क्वेश्चन का फॉर्म आप सुनिए, पहले सुनने के फॉर्म में आपको बताती हूँ कि वैल्यू में क्या दे रखा है। कि आपके पास सपोज मैट्रिक्स दे रखा है, एक तो कौन सा दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है और एक बी मैट्रिक्स दे रखा है। दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, विल बी इनवर्स फॉर्म में। किसमें दे रखे हैं? इनवर्स फॉर्म में दे रखे हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि इसके लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 2 का मल्टीप्लाई दूसरे 2 के मल्टीप्लाई के इक्वल हो सकता है। ऐसा कोई भी फॉर्म आप अरेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है कि आपके पास लिखा है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस मैंने क्या बोला है कि 2 मैट्रिक्स होना चाहिए, एक तो लिखा मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। कौन से 2 मैट्रिक्स लिए? कोई भी आए इसमें तो हमने इसका क्या नाम दे दिया है, ए और बी दे दिया है, विल। अब ये क्या होना चाहिए, विल बी इनवर्स, मतलब इनवर्स फॉर्म में होना चाहिए, विल बी इनवर्स। ठीक है, यदि ये इनवर्स फॉर्म में है तो हम कह रहे हैं विल बी इनवर्स ऑफ ईच। अब किस फॉर्म में दे रखे? ऑफ ईच अदर ओनली इफ। अब इसमें ऑप्शन आ सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन आपके पास रिप्रेजेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन का एमसीक्यू कैसे बन सकता है कि मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स इफ एच अदर ओनली इफ। क्या क्या इसमें ऑप्शंस बन सकते हैं? अब इसका ऑप्शन की कैटेगरी देखो, जैसे एक बन गया है ए बी इक्वल टू बी ए। ठीक है, एक तो आपके पास ऑप्शन ये बन गया है कि ए बी किसके इक्वल हो रहा है, बी के इक्वल हो रहा है। अब इसमें सेकेंड ऑप्शन आप ये भी आ सकता है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू 0 हो गया, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई दूसरे 2 से मतलब मल्टीप्लाई करा तो वो 0 के इक्वल आ सकता है। अब इसमें थर्ड कैटेगरी ये भी बन सकती है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई की कैटेगरी बन गई है। ठीक है, और अब फोर्थ कैटेगरी इसमें ये भी बन सकती है कि ए बी इक्वल टू 0, मतलब ये आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इस ऑप्शंस में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा कि मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली, कि ए बी किसके इक्वल दे रखा है, बी ए के, ए बी बी ए इक्वल टू 0 के, और ये आइडेंटिटीज मैट्रिक्स के, और ये ए बी इक्वल टू 0 का फॉर्म है। इसमें एक्चुअल में देखा जाए तो आपका आंसर थर्ड ऑप्शन आएगा कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई की कैटेगरी है। अब ये क्यों आ रहा है तो ये भी आप देख सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि यदि हम किसी भी 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं और इसका इनवर्स करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन कितना होगा, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। सिंपल फॉर्म में अच्छे से और सुन लीजिए, वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड द इनवर्स इज ए, क्या बनता है, यूनिट मैट्रिक्स के पार्ट में बनता है। दैट इज ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू कौन सा फॉर्म बन रहा है, आई की कैटेगरी बनेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जो हमने 11th में एमआई मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन
करा था आपने। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या किया था आपने, एक बार मैं रिकॉल करके आपको बता देती हूँ। देखो मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है, 3 रूल आपने फॉलो कर रखे होंगे। सबसे फर्स्ट आपने n की वैल्यू क्या यूज कर रखी होगी, 1 यूज कर रखी है, जिससे आप सबसे फर्स्ट इसको प्रूव कर सकते हो। फिर आपने n की वैल्यू m या आप k कोई भी कांस्टेंट यूज कर सकते हो। और थर्ड स्टेप में क्या यूज किया था, n इक्वल टू m+1 या k की कंडीशन यूज की थी। अब इस मैट्रिक्स में भी mi मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू ही प्रूव कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं आपके, ये आपको एनसीईआरटी के मिसलेनियस में 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, उसमें से एक क्वेश्चन मैंने लिया है, अच्छे से देखिए। ये दे रखा है इफ a इक्वल टू 3 - 4 1 - 1 एंड प्रूव दैट a की पावर n, अब ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 + 2n - 4n n और 1 - 2n की कंडीशन दे रखी है। सबसे फर्स्ट आप इसको प्रूव करोगे तो वैल्यू में क्या यूज करोगे, कौन सा यूज करोगे, वी हैव या वी शैल टू बी प्रूव प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। किसके थ्रू करोगे आप, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अच्छे से याद रखना कौन सा टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये 11th का टॉपिक है जो आपने 11th पढ़ते समय अच्छे से पढ़ रखा होगा। इसमें मैंने अभी भी बताया है कि वैल्यू n की वैल्यू आप 1 रखेंगे, फिर n की वैल्यू आप k रखोगे, फिर उसके बाद से आपके पास क्या वैल्यू आएगी, n की वैल्यू क्या होती है, k+1। तो k+1 कैसे आती है, किस कैटेगरी में आती है, इसमें ये यूज करना है आपके पास। अब फॉर्म देखिए, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, आपको प्रूव ये करना है। सबसे पहली कैटेगरी इसमें आपने यूज करी है n इक्वल टू 1। क्वेश्चन तो आप ये लिखोगे a की पावर n इक्वल टू 1 + 2n - 4n n और 1 - 2n की कैटेगरी। आपने n की वैल्यू क्या पुट करी है, 1। अब यहाँ देखिए a की पावर 1 तो a ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 1 + 2 - 4 ये 1 हो गया, ये 1 - 2 हो गया, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या निकली है, ये हो गया है 3, ये -4, ये 1, ये -1। देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल आ गया, मतलब n इक्वल टू 1 में ये प्रूव हो गया। n इक्वल टू 1 इज ट्रू, ठीक है। ये आपके पास n इक्वल टू 1 पर a की पावर n क्या हो रही है, सेटिस्फाई कर। यदि पहला केस सेटिस्फाई होता है तभी आप दूसरे केस को ले सकते हो, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड पार्ट आपने क्या यूज करा है, n इक्वल टू आप k ले रहे हो, क्या लिख रहे हो, n इक्वल टू k। अब इधर देखिए यहाँ पर हो जाएगा a की पावर k, यहाँ पर हो गया, ये हो गया 1 + 2k, ये माइनस का 4k हो गया, ये k हो गया 1 - 2k हो गया, ठीक है। एक बार फिर बता रही हूँ, मैथमेटिकल इंडक्शन में n की वैल्यू सबसे फर्स्ट 1 रखी है, 1 से आपका क्वेश्चन आ गया है, मतलब ये n इक्वल टू 1 पर ट्रू कैसे केस बन गया है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रखा है। फिर n इक्वल टू k रखा, k रखने पर आपकी पोजीशन ये बनी है। अब आपके पास बनता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप की कैटेगरी आपके पास क्या बन रही है, यूज कर रही हूँ। थर्ड इक्वल टू पुट किया मैंने n इक्वल टू k+1, ठीक है। तो a की पावर कितनी हो गई, k+1 का फॉर्म आ गया। a की पावर कितनी हो गई, k+1, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a की पावर k और a की पावर 1। आपको ये रूल पता ही होगा, 8th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि यदि पावर के मतलब किसी भी बेस के ऊपर ये पावर लिखी है तो उसको अलग अलग आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर a की पावर k की वैल्यू क्या थी, ये आपके क्वेश्चन, ये अभी आपने लिख रखा है, a की पावर k की वैल्यू है 1 + 2k, ठीक है। और इसकी है -4k, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, k 1 - 2k, ठीक है। और a की वैल्यू क्या दे रखी है, ये भी आपकी a की वैल्यू निकल ही गई है, 3 - 4 1 - 1। तो mi वाली कैटेगरी में क्या करते हैं, हम इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यदि k+1 करेंगे तो वही प्रूव होगा आपके पास। बस इसमें क्या है, मल्टीप्लाई की प्रोसेस है। अब मल्टीप्लाई भी क्या करना है, यही सेम है, कौन सा, रो इंटू कॉलम की कैटेगरी, ठीक है। अब रो इंटू कॉलम आप करेंगे तो आप अच्छे से ही फॉर्म देख लो, आपका मल्टीप्लाई फिर से रिपीट हो जाता है इसके अंदर। 3 का इंटू इसमें करेंगे 3 + 6k, ये आ गया। अब आपने किसका है, इनका मल्टीप्लाई करा, अब 1 का किया तो ये आ गया -4k, ठीक है। अब इस 3 का इंटू k में करेंगे तो ये आ गया 3k, 1 का करेंगे तो 1 - 2k आ गया। फिर -4 का इंटू करेंगे तो -4 - 8k आ गया, ठीक है। फिर -1 से करेंगे तो +4k आ गया।
अब इधर देखें, ये हो गया माइनस का 4k और माइनस से करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 2k। मल्टीप्लाई वापस से बता रही हूँ, ये हो गया 3 2 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, फिर 1 से किया माइनस 4k आ गया, फिर 3k आ गया, 1 और माइनस का 2k आ गया, माइनस 4 से किया तो माइनस 4 माइनस 8k आ गया और ये माइनस माइनस प्लस का 4k आ गया। ये हो गया माइनस का 4k माइनस का 1 प्लस का 2k। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करेंगे आप, ये देखिए आगे कैसे लिखते हैं इसको, ये मैं बता देती हूँ। यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू a की पावर k a की पावर 1। इसकी वैल्यू आपके पास आई है 3। 6 में से 4 गया तो बचेगा 2k। ठीक है, अब 3k में से 2k गया तो कितना बचेगा, k प्लस 1 ही बच रहा है। इधर देखो ये माइनस का 4 है, माइनस 8 में से प्लस 4 गया तो वैल्यू कितनी बचेगी, माइनस का 4k। ओके, अब ये बचा है, ये देखिए माइनस के 4 प्लस का 2, ये कितना होता है माइनस का 2k और ये माइनस का 1 बचा है। अब यहाँ आप अच्छे से देख लीजिए, पहले 1 रखा था, फिर k रखा, फिर k प्लस 1 को इस टाइप से सॉल्व किया। अब यहाँ पर वैल्यू आप देखिए क्या बनती है, इसका फॉर्म क्या बनता है। इसके फॉर्म को देखने के लिए अब आपके पास क्या फॉर्म बनेगा, अब इनमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हो, क्या वैल्यू को अरेंज कर सकते हो, क्या फॉर्म निकाल सकते हो, ये तो आपके पास बनी गई है कि इसको पुट करने पर ये वाला फॉर्म अरेंज हो जाता है। अब ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए आप इसको चेक कर सकते हो। अब कैसे चेक करोगे ये भी आप देखिए, फिर आगे इसको मैं लिखना बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपके पास, n की वैल्यू आपने k प्लस 1 रखी थी तो a की पावर तो k प्लस 1 हो गया। यहाँ पर n की जगह पर आप k प्लस 1 रख दोगे तो 1 प्लस 2 k प्लस 1 लिखा, माइनस 4 k प्लस 1 लिखा। ठीक है, अब इसकी जगह पर k प्लस 1 लिखा, इसमें 1 माइनस 2 k प्लस 1 लिखा। ये वाला फॉर्म आना चाहिए आपका। अब ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आप इसको अरेंज करके देख सकते हो। यहाँ देखो, ये आपके पास आ रहा था 3 और 2k। ठीक है, 3 को आप 2 पार्ट में लिख दो, 1 प्लस 2 प्लस 2k। ये माइनस 4k तो एज इट इज है, इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकते, इसमें भी कुछ चेंज नहीं कर सकते। यहाँ देखिए, यहाँ का अरेंजमेंट आप कैसे करोगे। अब यहाँ का अरेंजमेंट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि माइनस का 2k तो एज इट इज है, पर आपको 1 प्लस में भी लाना है, माइनस का भी सॉल्व करके लाना है। तो वैल्यू का अरेंजमेंट कितना किया, लिखा माइनस 2 प्लस 1। ओके, माइनस 2 में से प्लस 1 जाता है तो माइनस का 1 ही बचता है। अब ये सिंपल सा अरेंजमेंट इसका इस टाइप से हो गया, 1 2 कॉमन निकाला तो k प्लस 1 बन गया, माइनस 4 कॉमन निकाला तो 1 प्लस k बन गया। चाहे 1 प्लस k लिखो, k प्लस 1 लिखो, कोई फर्क नहीं है, k प्लस 1 लिखा। अब ये 1 पॉजिटिव का लिख दिया, इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन निकाला तो k प्लस 1 लिखा। अब देखिए ये वैल्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, ये किसके थ्रू प्रूव हो रहा है, मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूव हो रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या बता सकते हैं, हम इसमें एक लाइन लास्ट में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि n इक्वल टू 1 पर ये वैल्यू क्या होता है, n इक्वल टू 1 पर ये ट्रू हो रहा था। ये मैंने लाइन पहले लिखी थी, अब इसको आगे वाले फॉर्म में लिखूंगी, n इक्वल टू k इज ट्रू, देन n इक्वल टू k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये वैल्यू इसके थ्रू सॉल्व होगी। एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने इसको इसी के थ्रू सॉल्व करके बताया है। अब आप अच्छे से ध्यान रखिए, n की वैल्यू आप पहले 1 रखेंगे, फिर n की वैल्यू आप k रखोगे, और जब k प्लस 1 रखोगे तो आपको डायरेक्ट पुट नहीं करना है। नहीं पुट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सिर्फ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, k और इसकी पावर 1 इनका आपस में मल्टीप्लाई करके आपको शो करना ही पड़ेगा। अब आगे वाले फॉर्म में या आगे वाले वीडियो में आपको मैं सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चन भी दूंगी, और मुझे जो कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी।